बरेली में इस्लाम त्याग इल्मा से सौम्या शर्मा बनी युवती। अगस्त मुनि आश्रम में सोमेश शर्मा से की शादी। प्रधान से जान को खतरा, प्रशासन से सुरक्षा की मांग। देश में नहीं थम रहे लव जिहाद के मामले। महोबा से सामने आया एक और सनसनीखेज मामला। जिहादी मुन्ना ने झांसा देकर लड़की को किया अगवा। बुलंदशहर में टीचर से परेशान छात्रा ने खाया जहर। उसने 4 पेज का लिखा सुसाइड नोट। हालत गंभीर। विधायक ने एसपी डीएम को लिखा पत्र। चंदौली में चोरों के हौसले बुलंद। गोदाम का ताला तोड़कर किसानों को बनाया निशाना। मेरठ पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश हुआ ढेर। 20 से अधिक मामले पंजीकृत। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर आपका राज्य, आपकी खबरें देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। सनातन धर्म की बढ़ती लोकप्रियता और इस्लाम के कट्टरवाद को देखते हुए अब मुस्लिम युवतियां लगातार हिंदू धर्म अपना रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के बदायूं की रहने वाली इल्मा मुस्लिम धर्म का त्याग करते हुए बरेली के अगस्त मुनि आश्रम में धर्म परिवर्तन कर सौम्या शर्मा बन गई और सौम्या शर्मा से मंदिर में शादी रचाई है। इस शादी को लेकर अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंखधार ने बताया कि दोनों की हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई है। दरअसल बदायूं जिले की रहने वाली इल्मा सोमेश को सालों से जानती है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और अब शादी भी कर ली। इसी संदर्भ में जब सुदर्शन न्यूज ने इल्मा और सौम्या शर्मा से बातचीत की तो उन्होंने शादी से बेहद खुशी जताई। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी और अपने पति की सुरक्षा की चिंता भी व्यक्त की। आपको बता दें, पूर्व प्रधान तहजीब उन दोनों को जान से मनवाने की रणनीति तैयार कर रहा है, जिसको लेकर उनके मन में घबराहट है। वहीं सुदर्शन न्यूज ने अगस्त मुनि आश्रम के आचार्य शंखधार से बातचीत की। उन्होंने बताया है कि पूरे विधि विधान से दोनों का विवाह संपन्न हो गया है, लेकिन अभी दोनों की जान को खतरा बना हुआ है, जिसके लिए वो अधिकारियों से बातचीत करेंगे। सौम्या जी, लड़की ने कहा कि मैं अपनी स्वेच्छा से आई हूँ और 2 माह मुझे अपने घर से निकले हुए हो गए हैं। जहाँ तहाँ इधर कदा इधर जो प्रयागराज आदि हाई कोर्ट में सब में ये लोग भटक लिए हैं और कहीं भी इनका ठिकाना नहीं लगा। तो ये मेरे पास मेरा नंबर इन्हें कहीं से मिला अखबार वगैरह में देख करके, तो ये मेरे पास आए हैं जी। वो लड़की कहती है मैं बहुत आशंकित रहती हूँ इस्लाम धर्म में, इस्लाम मजहब में, कि वहाँ पर मेरी बड़ी बहन है, उसके साथ मारपीट उसका शौहर करता है और तलाक देने की धमकी देता है। अगर ये मेरे साथ मेरे जीवन में हुआ तो मैं तो सड़क पर आ जाऊंगी, फिर मेरा कहाँ ठिकाना होगा। और कई कुप्रथाओं से ये बहुत ज़्यादा भयभीत होकर के इसने हिंदू धर्म में अपनी आस्था जताते हुए अच्छा लग रहा है। जो शादी हो रही है आप लोगों की दोनों की स्वेच्छा से हो रही है ना? हाँ। आप खुश हैं अपनी शादी से? जी खुश हैं। ठीक है। आपके परिजनों ने किसी तरह का कोई दबाव पे बनाया है अब तक? नहीं, कोई दबाव नहीं है। कोई दबाव नहीं है? नहीं। आपके घर वालों ने आपका कोई ऊपर दबाव बनाया है? हाँ। और देश भर में लव जिहाद के मामले हर रोज बढ़ते जा रहे हैं, जिसे लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वहीं यूपी के महोबा से लव जिहाद का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां हिंदू लड़की के साथ धोखाधड़ी कर प्रेम जाल में फंसाकर भगा ले जाने के मामले में शिकायत के आधार पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बता दें कि जिहादी मुन्ना मुसलमान पर आरोप है कि उसने अपनी बहन के जरिए हिंदू बनकर लड़की से मित्रता की थी और पीड़ित किशोरी के पिता और परिवारजनों का आरोप है कि लड़की दुकान से सामान लेने गई थी, तभी जिहादी मुन्ना मुसलमान ने उसे शादी का झांसा देकर अगवा कर लिया। वहीं सीओ सिटी राम प्रवेश राय ने बताया है कि एक प्रार्थना पत्र के आधार पर आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही टीमें गठित कर आरोपी की धरपकड़ के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। एक नाबालिग बच्ची के भगा ले जाने की शिकायत प्रार्थना पत्र मिला, जिसमें आज एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बच्ची की शीघ्र बरामदगी की जाएगी तथा आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। टीमें गठित कर दी गई हैं गिरफ्तारी के लिए तथा बच्ची की बरामदगी कुशलतापूर्वक बरामदगी के लिए टीम गठित कर दी गई है
और सुसंगत धाराओं में जो प्रार्थना पत्र दिया गया है FIR दर्ज कर ली गई है तथा अग्रिम कार्रवाई की जाए। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एक लव जिहाद का मामला हुआ है, जो हिंदू लड़की को मुन्ना नाम का एक लड़का, मुस्लिम समाज का जो लड़का है, मुन्ना मुसलमान बता के हिंदू बनकर उस लड़की के साथ बराबर प्रेम प्रसंग बना रहा था। बनाने के बाद उसके साथ शादी रचाई, जो कि वो लड़की नाबालिग थी। नाबालिग लड़की के साथ शादी रचाने के बाद उसके परिवार को प्रताड़ित करते थे मुन्ना मुसलमान का परिवार, जिससे वो 1 महीने से परेशान होकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के पास या बजरंग दल के साथियों से जुड़ा उसके पास। खबर यूपी के मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में 2 दावों पर सुनवाई हुई है। याचिकाकर्ता वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी अपील में श्री कृष्ण जन्म स्थान परिसर से शाही मस्जिद ईदगाह हटवाने की मांग की है। वहीं सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जनवरी अगली तारीख निर्धारित की है। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने कहा कि मुस्लिम समाज प्राचीन साक्ष्यों को नष्ट कर रहा है, इसलिए अमीन की जांच बहुत ही आवश्यक है। साथ ही विस्तारीकरण को रोकने की भी मांग की गई है। दरअसल मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद काफी पुराना है। विवाद 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक से जुड़ा हुआ है। 12 अक्टूबर 1968 को श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान ने शाही मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट के साथ समझौता किया था। बता दें कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास 10.0 एकड़ जमीन का मालिकाना एक है और 2.5 एकड़ जमीन का मालिकाना हक शाही ईदगाह मस्जिद के पास है। फिलहाल सुनवाई के बाद माननीय न्यायालय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की पैरवी के आदेश कर दिए हैं। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला जैसा कि चल रहा है, आज ADJ 6 महोदय की यहाँ की डेट थी और वहाँ रिवीजन चल रहा है। और हमारा ये कहना है कि 7-11 जो शाही ईदगाह पक्ष के लोगों ने जो एप्लीकेशन लगाई है उसका कोई औचित्य नहीं बनता है और लिहाजा इसी को लेकर के हम रिवीजन में गए हैं। और रिवीजन में माननीय न्यायालय से आज हमने अनुरोध किया कि हमारे कोर्ट कमीशन के लिए माननीय न्यायालय डायरेक्शन लोअर कोर्ट के लिए करें। तो इसको लेकर के आज लंच पहले थोड़ी सुनवाई हो पाई थी, लेकिन अभी क्योंकि कोर्ट व्यस्त है तो आज सुनवाई नहीं हो पाई है। और हम चाहते हैं कि इसमें प्रॉपर रूप से कोर्ट कमीशन जाए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे हो, तो जिससे फैक्ट। और यूपी के सोनभद्र में विश्व हिंदू परिषद के नवनिर्वाचित प्रांतीय अध्यक्ष का जनपद में प्रथम आगमन हुआ, जहां 3 दिवसीय दौरे पर प्रांतीय अध्यक्ष के आगमन पर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने श्री राम दरबार, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और श्री राम चरितमानस देकर भव्य स्वागत किया। दशकों के बाद विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष का परिवर्तन हुआ है। दरअसल प्रयागराज के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण के उपरांत शासन में वरिष्ठ IPS अधिकारी के तौर पर 2018 से 2019 का ऐतिहासिक महाकुंभ के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और गत वर्ष 2022 में सेवानिवृत्त होकर विश्व हिंदू परिषद को चुना। बस ये मैं यही कहना चाहूँगा कि बजरंग दल का जो मुख्य उद्देश्य है सेवा, दूसरा समरसता और तीसरी की देश भावना, देशभक्ति, समाज की भक्ति, ये तीनों चीज़ों को हमें आगे रखना है। हिंदू समाज कैसे एक हो। दूसरी बात है कि जिसको हम समरसता कहते हैं, और सेवा भाव कि हम अपने क्षेत्र में जिनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को हम कैसे दे सकते। और तीसरी बात है कि राष्ट्र प्रथम है, देश प्रथम है। और यूपी के बुलंदशहर में निजी स्कूल की एक छात्रा ने स्कूल टीचर से परेशान होकर आत्महत्या करने का प्रयास किया है। स्कूल टीचर के विरुद्ध छात्रा ने सुसाइड नोट भी लिखा है। छात्रा को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। इस मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन ने भी चुप्पी साध रखी है। छात्रा के जहर खाने की सूचना पाकर विधायक प्रदीप चौधरी ने छात्रा के माता पिता से मुलाकात की। उसके बाद DM और SP को पत्र लिखकर पूरे मामले में कार्रवाई करने की मांग की। विधायक ने लेटर में लिखा है कि स्कूल का टीचर छात्रा को 6 महीने से परेशान कर रहा है। शिकायत के बावजूद स्कूल की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। वहीं SSP का कहना है कि अभी तक परिजनों की ओर से तहरीर नहीं आई है। सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आज पीड़िता के फादर ने मुझे बताया कि मेरी बेटी ने सुसाइड करने की कोशिश करी थी। वो DPS में 12वीं क्लास की छात्रा है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई क्यों, तो वो वहीं मैं उनकी बेटी से मिलने लाइफलाइन हॉस्पिटल में गया। तो बेटी ने बताया कि पिछले 6 महीने से टीचर्स मुझे जो है ना
मेरे पर भद्दे भद्दे आरोप लगा रही है, अनगरल बातें कर रही है और कभी करेक्टर लूज बोलती है, ऐसी भाषाएं बोल रही है। इसलिए पीड़िता इतनी परेशान थी कि उसने जहर खा लिया। और खबर यूपी के चंदौली से है, जहां गांव में चोरों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बता दें कि नवीन मंडी में किसानों के हक पर सेंध लगाने वाले चोरों के गिरोह के खुलासे के बाद भी मनबड़ चोरों के हौसले में कमी नहीं आई है। लगातार बेखौफ होकर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। दरअसल मंझवार गांव के चोरों ने इस बार अनाज के गोदाम को ही निशाना बनाया है। पीड़ित किसान ने बताया कि गोदाम का ताला तोड़कर चोरों ने 75 क्विंटल चावल और 65 क्विंटल गेहूं पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंचे सुदर्शन न्यूज चैनल की शिकायत पर एसपी अंकुर अग्रवाल ने चौकी प्रभारी धर्मेंद्र शर्मा को थाना चंदौली से करते हुए नवी चौकी पर अभिषेक प्रताप की तैनाती कर दी है और मामले की जांच का जिम्मा भी सौंपा है। और यहाँ पे देख रहे हैं क्या है समस्या, आप लोग यहाँ भीड़ लगाए हैं। यहाँ पे हमारी कल रात को चोरी हो गई है, जिसमें मेरा 75 कुंटल चावल और 65 कुंटल धान की चोरी हुई है। कोई शिकायत किए थे इसकी? हाँ, इससे लिए मैं चौकी इंचार्ज साहब को सुबह ही फ़ोन भी किया था और चौकी पर खुद जाके मैंने कंप्लेन लिखी थी। तो कोई आया था कि नहीं मौके पे? अभी मौके पे 2 पुलिस वाले बस आके चले गए हैं, फ़ोटो खींच के उसके बाद चले गए। कोई उच्च अधिकारी अभी नहीं आया? अभी कोई नहीं आया है। अभी चौकी इंचार्ज नहीं आया? कोई नहीं आया अभी तक। ये चंदौली सदर कोतवाली अगर मझवार गांव है। चंदौली में चोरी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले मंडी समिति में चोरी की गई थी, जिसको सुदर्शन न्यूज चैनल ने बहुत प्रमुखता से चलाया था, जिसमें 60 चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेजा है। कैमरामैन से कहेंगे ये दिखाएं, ये मझवार गांव है और अन्नदाता किसान अपना अनाज इसमें रखते थे और ये ताला है, इस ताला को तोड़ करके यहाँ पे चोरी की गई है। मौके पे चौकी इंचार्ज को समय नहीं है आने के लिए और कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये पीछे हमारे यहाँ पे बोरी रखी गई थी जिसमें 3-3.5 लाख रुपए का यहाँ पे सामान लेके यहाँ से चोर गए हैं। अभी ये जांच का विषय है, अभी यहाँ पे पुलिस नहीं आई है। अब देखना है कि यहाँ के जो प्रभारी निरीक्षक हैं और यहाँ के जो सीओ हैं क्या कार्रवाई करते हैं। कैमरामैन जितेंद्र का, जिला संवाददाता प्रशांत सिंह, जनपद चंदौली। आगे बढ़ रही खबर यूपी के हरदोई से है, जहां जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह के निर्देश पर सड़क सुरक्षा माह अभियान चलाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जनपद वासियों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि आप सभी लोग यातायात नियमों का पूरी तरीके से पालन करें और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। साथ ही अपने संपर्क में आने वाले लोगों को भी जागरूक करने का कार्य करें। डीएम के निर्देश पर यातायात महाअभियान 1 महीने तक चलाया जाएगा। हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से लेकर के 4 फरवरी तक मनाया जा रहा है। हमारे जिला अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा माह पूर्ण रूप से सुचारू रूप से मनाया जा रहा है। जिसी के क्रम में जनपद वासियों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि आप लोग पूर्ण सहयोग करें। 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करें और 4 व्हीलर चलाते समय आप सीट बेल्ट जरूर पहनें। साथ ही साथ नशीले पदार्थों का सेवन करके वाहन न चलाएं। किसी भी मादक पदार्थ का सेवन न करें और इससे दुर्घटना के कारक होते हैं। कोई भी चीज अगर मादक पदार्थ का सेवन किए रहते हैं, ये दुर्घटना का बहुत ही बड़ा कारक है। हम सभी जनपदवासियों से ये आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सड़क सुरक्षा माह को सफल बनाएं। और खबर यूपी के मेरठ से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक अभियुक्त कल्लू उर्फ साजन, जो गंगानगर में हुई डकैती से वांछित चल रहा था और जिसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम चल रहा था, पुलिस के साथ मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ है, जहां से उसे गंभीर अवस्था में अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसको मृत घोषित कर दिया है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम भी मौजूद थी। दरअसल आरोपी पर लूट, डकैती सहित अन्य मामलों में 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और वो D84 गैंग का सरगना था। दिसंबर 2022 में गंगानगर में सपा नेता श्रवण के घर पर डकैती हुई थी। इस मामले में कल्लू वांछित चल रहा था। इसके बाद पुलिस ने इस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था।
थाना कंकरखेड़ा के अंतर्गत एक 50,000 का इनामी जिसका नाम कल्लू उर्फ साजन है और ये थाना गंगानगर से डकैती में वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 20 से अधिक मुकदमे पंजीकृत थे। साथ ही साथ ये इसका जो है गैंग पंजीकरण भी जिला स्तर का था और ये हिस्ट्री शीटर भी है। आज सूचना मिली थी कि ये अभियुक्त यहाँ से गुजर रहा है। पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तो इसके द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया और जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा अपने बचाव में गोली चलाई गई, जिसमें कि जो अभियुक्त है वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसको पुलिस के द्वारा उसकी जान बचाने के लिए जिला अस्पताल तुरंत ही भेजा गया, जहाँ उसको वहाँ पे उसकी। और दिल्ली से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे, चलिए वो भी सुन लेते हैं। तो मैंने कहा क्या मतलब? कहते हैं संविधान में लिखा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी कर सकता है, किसी भी विषय पे कर सकता है। मैंने कहा सर इसका क्या मतलब हुआ? कहते हैं कि अगर मुझे लगेगा कि सरकार कुछ गलत काम कहीं कर रही है तो मैं किसी को भी कोई भी आदेश दे सकता हूं। मैंने कहा सर ये रिजर्व सब्जेक्ट, ट्रांसफर सब्जेक्ट कहता है, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं। एडमिनिस्ट्रेटर किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर किसी भी अफसर को कोई भी आदेश दे सकता है, ये मुझे पावर है। तो मैंने कहा सर कल को मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहती है कि मैं मोदी जी के काम से खुश नहीं हूं और वो गलत काम कर रहे हैं, तो वो आदेश दे सकती है? कहते नहीं, वो अलग है। दिल्ली के केस में मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूं और मैं सुप्रीम हूं और मेरे को सारी पावर्स हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की राय हो सकती है, इसको मैं नहीं मानता। मुझे काफी शॉकिंग लगा जब उन्होंने ये कहा। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर आप चीफ सेक्रेटरी से सीधे फाइलें अपने पास मंगाते हैं और चीफ सेक्रेटरी को सीधे फाइलें आप नीचे भेजते हैं। सरकार जो है वो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल से चलती है, ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स हैं। मैंने उनके सामने रखे। मैंने कहा सर इसमें कहाँ लिखा है कि आप सीधे चीफ सेक्रेटरी को फाइल भेज सकते हो या उससे मंगा सकते हो? उन्होंने फिर कहा कि ये रूल्स मेरे ऊपर लागू नहीं होते। मैं किसी भी अफसर को कोई भी फाइल भेज सकता हूं, किसी भी अफसर से कोई भी फाइल मंगा सकता हूं, किसी भी अफसर को कोई भी डायरेक्शंस दे सकता हूं, मुझे कोई। तो मैंने फिर उन्होंने कहा, मैंने उनसे। और आपका राज्य आपकी खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।